आज इस चाय वाय और रंगमंच के अंदर अपना ये 24th सीज़न है। एंड माई सेल्फ, आई कैन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ बिजनेसमैन की हैसियत से। हम लोग अहमदाबाद में बेस्ड है। हम 4 भाई है। विद द हेल्प ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन एज वेल वी आर डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड वन ऑफ द बिजनेस इज दिस कोकोनट मीडिया बॉक्स। कोकोनट मीडिया बॉक्स के अंदर ये जब आनंद, एज आई बिफोर टेल यू दैट आनंद जी ने ये बताया कि चाय माय रंगमंच ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को ये लॉकडाउन के चलते सबको कनेक्ट करना चाहिए, जिससे सबको एक कुछ कलरफुल लाइफ मिलती रहे, सबको अपना अपना एक्सपीरियंस एक्सचेंज करते रहे। तो उस बिहाफ पर ये सिलसिला शुरू हुआ था। आज 45वां सेशन चल रहा है। और मैं सभी अपने जो अभी तक के जो चाय वाय रंगमंच के ऊपर जितने भी सेलिब्रिटीज़, जितने भी एक्सपीरियंस लोग ने ये जैसे कि आनंद जी ने मैंने बताया, लिलियट दुबे जी आई थी, अतुल सत्य कौशिक आए थे, सलीम साहब आए थे, सलीम आरिफ साहब, हमारे सिद्धार्थ रांदेरिया जी आए थे, संजय घोरेरिया जी आए थे, अशोक साहब आए थे, एंड वो बहुत अच्छे डायरेक्टर सैफ साहब आए थे, राकेश बेदी जी आए थे, सैफ अली बेग साहब आए थे, सत्य बत्ता आए थे, विपुल मेहता जी आए थे जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर है, जो जिसकी कैरियर में उन्होंने पहले बहुत स्टेज में काम किया हुआ है। अरुण कुमार मल्लिक साहब थे, डॉली जी थी, रघुवीर यादव साहब थे, ईरा अरुण जी थे, अंजन श्रीवास्तव वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी वेटरन आर्टिस्ट, वो भी आए थे। वो सब ने हमारे पास ये प्लेटफॉर्म को शेयर करते हुए दुनिया को बहुत अपने अपने अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस शेयर किए थे। सुरेश शर्मा जी थे, इनायत अली सामी साहब थे, हमारे पारितोष जी थे, बंसी जी, महेश जी, सलीम साहब के साथ लुगना सलीम जी भी आई थी एक बार, और फिर दादी पदम जी वेरी रिस्पेक्टेड, सतीश अलकर, अमोद भट्ट, धर्मेश मेहता जी, डॉक्टर अंजना जी, फिर कोरियोग्राफर संदीप जी आए थे, टिकू तलसानिया जी भी आ चुके हैं, मनोज जोशी जी आए हैं। मनोज जोशी जी ने भी अपनी 3 जनरेशन के बारे में बहुत अच्छी बातें किया। रीटा गांगुली जी आए, संजय उपाध्याय जी आए, जैमिनी जी आए, जिमी त्रिवेदी बहुत अपकमिंग गुजराती एक्टर है, बहुत अच्छा काम फिल्म के अंदर भी करने लगा है। देन शिशिर जी आए, सुचित्रा पिल्लाई जी आई, चंद्रदर्शन आए, केवल साहब आए। ये सब आते आते आज 44वां, सॉरी इफ़ आई मिस समबडी, आज 44वां सेशन ख़त्म हुई है। 45वां सेशन के अंदर हम आए हैं। और ये 45वें सेशन के अंदर आज हम लोग दूसरी बातें करेंगे ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या समझता है, क्या नहीं समझता है, उसकी क्या लैकिंग है, क्या नहीं लैकिंग है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। कई बार जस्ट इन लाइटर टोन, कई बार कोई भी आर्टिस्ट होता है जो परफॉर्म करता है, जब वो परफॉर्म करता है तो उसको ऐसी दिली तमन्ना होती कि कोई अच्छा गुणीजन आर्टिस्ट मेरी ये फैटिलिटी का कोई आदमी एक आके देखे कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। आज गेम उल्टी है, मैं तो ना आर्टिस्ट हूँ ना कुछ भी हूँ, फिर भी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर कई आर्टिस्ट, कई स्टेज के इर्द गिर्द के लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ी थोड़ी हैप्पी फीलिंग आ रही, मज़ा भी ले रहा हूँ उसका। मैं मेरे बचपन से आर्ट की तरफ बहुत प्रभावित रहा हूँ। आर्ट को देखते हुए मैं कुछ ना कुछ आर्ट के बारे में देखता रहता हूँ, समझता रहता। जब जब मेरे को टाइम मिलता है, मुझे टाइम मिलता है, मैं आर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ। समाओ क्या बात है पता नहीं है मुझे, आई एम नॉट अ आर्टिस्ट एज वेल अदरवाइज। मैं बचपन से अगर जब आर्ट देखता हूँ तो कभी अगर आर्ट किसी को देखना है तो स्टेज कभी भी उसके पास छूट नहीं सकता है कि स्टेज एक 360 डिग्री एक्सपीरियंस है जीवन में, कि स्टेज अगर कोई आदमी समझता है तो उनको जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती। तो मैं जब छोटा यंग एज में था तभी मैं तब से अहमदाबाद के अंदर ड्रामा देखता था। मेरे बहुत परम मित्र, वन ऑफ द परम मित्र है वैद जी, उसके साथ हम लोग बहुत ड्रामा हमने देखे है। वो ड्रामा देखते देखते फिर वो मेरी पैशन बढ़ती रही। मैं धीरे धीरे बिजनेसमैन हो गया, पूरी दुनिया में घूमता रहा। लेकिन मैं हर वक्त जहाँ भी जाता था वहाँ पर मैं देखता था कि मुझे कहीं ड्रामा देखने को मिलता है, कोई ऐसी आर्ट की एक्टिविटी देखने मिलती है। आफ्टर माई बिजनेस आवर आई शुड एन्जॉय माई दैट टाइम।
क्योंकि मेरा जीवन में एक ही शौक़ रहा है कि आई एम जस्ट अ वर्कहॉलिक गाय। उसके बाद मैं सिर्फ ये आर्ट की तरफ मेरा लगाव रहता है। तो ये लगाव देखते देखते मैं पूरी दुनिया में कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ मैं आर्ट की तरफ तुरंत अट्रैक्टिव हो जाता हूँ, और अगर टाइम परमिट करता है तो मैं देखता हूँ। उसके अंदर एक बार मैं आपको मेरा एक रियल टाइम एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं चेन्नई में था। चेन्नई में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सुबह में वो देखा कि यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह साहब का आइंस्टाइन ड्रामा आज परफॉर्म होने वाला है। आई नेवर हर्ड अबाउट आइंस्टाइन बिकॉज अहमदाबाद के अंदर मैंने देखा है कि जनरली कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल के या हिंदी या इंग्लिश ड्रामा कम परफॉर्म होते हैं। तो आई डेफिनेटली अट्रैक्ट माई सेल्फ, और फिर मैंने कॉन्शियस को बताया कि मेरे को इसका टिकट चाहिए। आज रात को मैं ये 9:30 पौने 10 का जो शो है उसके अंदर मैं चेन्नई में ये शो देखना जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया ठीक है साहब, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको फ़ोन करूँगा। एंड आई स्टार्टेड फॉर माई बिजनेस डेली डे रूटीन। उन्होंने थोड़ी देर बाद हमको फ़ोन किया कि साहब आज का शो तो फुल है, लेकिन मुझे पता चला है कल एक और शो है। तो मैंने बोला मैं तो कल पौंडीचेरी जाने वाला हूँ, और लेकिन मैं कल रात को वापस आ सकता हूँ अगर ये शो की टिकट हमको मिल जाए। तो अनफॉर्चुनेटली वो शो की टिकट हमको दूसरे दिन भी नहीं मिली, और हमको दिमाग में आया कि हम लोग बीइंग अहमदाबादी ये सब बिजनेस पैसा पैसा सब करते हैं, हम लोग तो ये सब चीज़ से वंचित है। क्यों ना ये आइंस्टाइन का प्ले को अहमदाबाद में लिया जाए। वो एक बीज, जो बीज के चलते हमने वो चीज़ के लिए हमने कोकोनट मीडिया बॉक्स जो हमारा कंपनी है, ये कोकोनट मीडिया बॉक्स के अंदर हम जनरली एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उसके अलावा मोशन पिक्चर्स का काम करते। उसके अंदर हम लोग ये करते थे कि भाई लाइव बॉलीवुड सॉन्ग का परफॉर्मेंस करते थे। उसके पहले हम कई सालों से लोकल जो फोक म्यूज़िक है गुजरात का, जिसको हमने आओ मज़ा करिए मीन्स आओ मज़ा करें, उस टाइटल के नीचे हमने ये बहुत सारे लोक संगीत के, जिसको डायरा बोलते हैं हम, वो हमने फोक सॉन्ग का गांव में बहुत शो ऑर्गेनाइज किया विदाउट एनी कमर्शियल कंसिडरेशन। उसके बाद जब हमने कोकोनट मीडिया बॉक्स चालू किया तो उसके अंदर ये आर्ट का जो कीड़ा था, वो आर्ट का कीड़ा मेरे अंदर घुसता रहा, और हमने इसको बॉलीवुड के एंटरटेन के लिए उसको हमने अट्रैक्शन चालू हुआ हमारे दिमाग में। और हमने सबसे पहले आशा भोसले जी का इवेंट ऑर्गेनाइज किया शायद 5.5 साल पहले। तब उस टाइम 29 साल के बाद आशा जी ये प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए अहमदाबाद में आई थी। तो पूरा अहमदाबाद बहुत जुबिलेंट मूड में आ गया था कि भाई ऐसा शो हो रहा है तो हमको जाना चाहिए। उसके बाद ये आइंस्टाइन का जब नसीर साहब का ड्रामा का जब टिकट हमको नहीं मिला, हम डिक्लाइन हो गए उस ड्रामा को देखने के लिए। तो हमको ऐसा सोच में आया कि क्यों ना कोकोनट मीडिया बॉक्स अपना कंपनी है जिसके अंदर कुछ तरह के हम एक्सपेरिमेंटल इवेंट्स करते हैं, तो क्यों ना इसका भी एक वर्टिकल खड़ा किया जाए जिसके अंदर हमको ये ऐसे जो प्रोग्राम्स है जिसको हमको इधर लाना चाहिए। वैसे करके हमने आइंस्टाइन का प्रोग्राम यहाँ पर लाया, और हमने कोकोनट मीडिया बॉक्स के अंदर जैसे आओ मज़ा करिए, मज़ा अनलिमिटेड है, वैसे एक वर्टिकल हमने खड़ा किया जिसका नाम है स्टेज मज़ा। स्टेज मज़ा के अंदर हम लोगों ने आइंस्टाइन का प्रोग्राम लाया गया, और आइंस्टाइन का प्रोग्राम लाने के बाद हमको इतना रिस्पांस मिला। हमको हमारी सभी जो जान पहचान वाले लोगों ने हमको बताया कि भाई ये बहुत अच्छी एक्टिविटी की है हमने। उस दिन से हमने एक तय कर दिया कि फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ शाम को 6 बजे हम पूरी दुनिया से अलग अलग ड्रामा को बुलाते गए, और वो ड्रामा बुलाने के लिए हम उस बात के लिए बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि अच्छे गुणीजन लोगों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण टाइम निकाला। और टाइम निकालने के बाद हमारा ये फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ का जो सिलसिला वो चलता रहा। हमने करीब 50 से ऊपर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिए। पिछले 5 साल से कर रहे, कुछ बीच में 1 महीना निकल जाए, जैसे अभी 3 महीने से नहीं कर रहे, वैसे कुछ भी ऐसा ही रीज़न से निकलता। बाकी अदरवाइज वी सी टू इट कि फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ शाम को 6 बजे हमको ये प्रोग्राम करना है। और वो प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास जैसे पहला प्रोग्राम हमने नसीरुद्दीन साहब का किया, सबानी जी को बुलाया हमने, गुलजार साहब के लकीरें वो हेनरी पिनोकियो जैसे ड्रामा भी हमने किए, खैर साहब का कुछ भी हो सकता है, मेरा वो मतलब नहीं था, वो सब प्रोग्राम किए। फिर हमने यहाँ के लोकल हमारे गुजराती प्लेस भी सोक्रेटिस और कई वगैरह किए।
हमने दीप्ति नवल जी और शेखर सुमन का एक मुलाकात भी ऑर्गेनाइज किया, भरत डाबोलकर का लेमिटन रसराज भी किया हमने, रघुवीर यादव जी का पियानो भी किया, फिर सेल्फी भी एक प्रोग्राम किया, पंकज कपूर साहब आए थे हमारे पास दोपहरी परफॉर्म करने के लिए, सतीश कौशिक साहब आए थे और मिस्टर एंड मिसिस मुरारी लाल को लेके, फिर हमारे बहुत परम मित्र अतुल जी का भी प्ले हमने ऑर्गेनाइज किया चक्रव्यूह में, जिसमें नितेश भारद्वाज जी थे, रावण की रामायण में पुनीत इसार जी थे, फिर हमने एक बार आधे अधूरे प्ले भी लाए थे। ये सब लीलेट दुबे जी का, लीलेट दुबे जी के साथ भी हमारे पास बहुत हमने प्ले किए, सलाम नोनी आपा, गौहर जान, ये सब प्ले हमने किए। अंजन श्रीवास्तव जी और सुब्रा आर्य जी के भी साथ हमने एक प्ले कश्मकश किया था। ये सब कश्मकश वगैरह, ये सब प्ले ऐसे है जिसके अंदर आदमी को कुछ न कुछ सिखाता है। आई एम टॉकिंग राइट नाउ नॉट एज ए ऑर्गेनाइजर, आई एम टॉकिंग एज ए, हम एक दर्शक की हैसियत से बता रहे हैं कि ये सही में दुनिया के अंदर बहुत वर्सेटाइल चीज़ हो रही है, जिसको हम लोग ड्रामा बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं, थिएटर बोलते हैं, कुछ भी बोले, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसके अंदर आदमी को, इंसान को सबसे पहले उसको इंसान बना के रखता है। ये आदमी को उछल कुछ नहीं बताता है, क्योंकि देयर इज सो मच डिग्निफाइड वर्टिकल ऑफ एंटरटेनमेंट इन दिस वर्ल्ड। हमने कुलभूषण खरबंदा साहब को भी बुलाया आत्मकथा के लिए, आनंद माधव सिंह साहब का हमने और राकेश बेदी के साथ हमने एक प्ले बनवाया जिसका नाम है लास्ट ओवर, बहुत अच्छा चला, हमने धीरे धीरे उसमें भी आगे चल रहे हैं हम लोग। फिरोज़ अब्बास खान साहब ने जो मुग़ल आज़म पूरे दुनिया में तहलका मचाया है, फर्स्ट टाइम हमको वो प्रिविलेज मिला उन्होंने ये बताया था कि भाई ये सिर्फ अहमदाबाद, बॉम्बे और दिल्ली के अंदर ही ये शो हो सकता है, दूसरे कोई जगह पर नहीं हो सकता है। तो हमने वो चैलेंज लिया, हमने उसको अप्रोच किया सापुर जी पालन जी में कि भाई हमको मुग़ल आज़म अहमदाबाद में करना है। तो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि भाई ये शो कोई नहीं कर सकता है। फिर भी हमने उसके साथ काउंसिल किया, उन्होंने पूरे इंडिया में देखा कि दिस इज़ द ओनली कंपनी, कोकोनट दिस द ओनली कंपनी जो आपके साथ शोल्डर से शोल्डर मिला के ये काम कर सकती है। उन्होंने सर्वे करने के बाद वी शेक अवर हैंड्स और हमने प्रोग्राम किया, बहुत ज़बरदस्त शामियाना बनाया था। बिफोर एंटरिंग इन द ड्रामा हमने बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस सबको दिया, अहमदाबाद के पीपल उसके लिए विटनेस है। करीब करीब हमने 7 शो किए थे, 7 शो के अंदर अभी तो नंबर याद नहीं, तो 10,000 प्लस लोगों ने ये शो को एंजॉय किया। और ये शो एंजॉय हमने शीश महल पूरा बनाया था, इन द एंट्री लेवल ज़बरदस्त शीश महल बनाया हमने, पूरा एक म्यूज़ियम ऑर्गेनाइज किया था जहाँ लोगों ने ये मुग़ल आज़म का जो लॉबी थिएटर्स, उसका जो फर्स्ट इनविटेशन कार्ड वगैरह, उसके मुग़ल के ज़माने के मिंट वगैरह सब रखा था। बहुत हमको मज़ा आया। अल्टीमेटली वी आर वेरी पैशनेटिंग टीम, कोकोनट इटसेल्फ बहुत ज़बरदस्त टीम की तरफ का। हमने वैसे रोहिणी अटंगड़ी जी को बुलाया था जिसके अंदर, फिर उसके बाद मनीषा लांबा जी को बुलाया मिरर के अंदर, मकरंद देश पांडे हमारे पास 2-3 बार आ चुके, मिस ब्यूटीफुल को लेके, सरला लेके। फिर हमने महादेव भाई एक अरेंज किया था, वेटिंग रूम अरेंज किया। फिर इला अरुण जी का एक हमने प्ले किया था जिसमें के रहना साथ में थे, शब्द लीला थी। फिर हमने आनंद माधव जी का डांस लाइक अ मैन जिसमें लीलेट दुबे जी, ये सब प्ले हम करते गए। शायद हमारा ये लास्ट प्ले था जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया, फिर ये कोविड का सब चक्कर आ गया और हम लोग उसके अंदर फंस गए। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब हैबिट फॉर्मेशन की बातें हैं। ये हैबिट फॉर्मेशन क्यों कि हमको ये स्टेज के अंदर, अहमदाबाद के अंदर हमको इतना रिस्पांस मिलता गया, जिसका रिस्पांस के अंदर कमर्शियली कुछ उसके अंदर फ़ायदा प्लस माइनस नहीं रहता है, एज ऑल वी नो। लेकिन इसके अंदर मज़ा ये आता है कि ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंसान को इंसान बना के रखता है, ये ड्रामा का एक्टिविटी है। ये हैबिट फॉर्मेशन वहाँ तक चली गई कि मैं आपको एक एक्सपीरियंस मेरा शेयर करना चाहूँगा कि हमने एक प्रोग्राम एक ड्रामा ऑर्गेनाइज किया, उसको अनाउंस किया हमने, धल्लर से उसकी पब्लिसिटी चालू की, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर दिया हमने, अहमदाबाद के अंदर होर्डिंग बोर्ड्स लगा दिए हमने, न्यूज़पेपर में कर दिया हमने, इंटरव्यू छाप दिया हमने, वीडियो बाइट लेके खैर साहब का और नीना गुप्ता जी का ले लिया, और उस ड्रामा का नाम था मेरा वो मतलब नहीं था। ये मेरी लाइफ में एक ऐसी चीज़ आई है कि ये प्ले के अंदर हमने कहीं भी हमारा ये वेन्यू का नाम नहीं लिखा था। ये हमारा 12वां 13वां प्ले था अहमदाबाद के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इधर कहीं भी वेन्यू का, इट वॉज शियर मिस्टेक एंड गुफ अप बाय आवर टीम
कि हम लोग ये स्किप कर गए कि कौन से वेन्यू के अंदर, हम अहमदाबाद में 3-4 वेन्यू अलग अलग है जहाँ हम ऑर्गेनाइज करते हैं अभी। उस टाइम में हमने एक ही वेन्यू के ऊपर ऑर्गेनाइज करते हैं संडे, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ शाम को 6 बजे। ये बहुत दिलचस्प किस्सा है मेरे जीवन के अंदर कि ये प्ले के अंदर हम लोगों ने ये सब पब्लिसिटी कर दिया। हमारा वेन्यू ऑलमोस्ट 70% 80% भर चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा वो मतलब थे ना कि उसके आगे के दिन रात को 10:30 पौने 11 बजे मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन करके बताया कि रश्मिन भाई कैसे हो, कल की कैसी तैयारियाँ है। मैंने बोला हाँ अच्छी तैयारी है, खैर साहब आ चुके हैं, वैसे कल सुबह हम लोग उनको मिलेंगे और हमारा शो टाइम पे चालू हो। तो उसने धीरे से हमको एक बम फोड़ा। ये बम वो फोड़ा उसने कि भाई इसके अंदर ये कौन से वेन्यू के ऊपर आना है इसमें नहीं लिखा है। हमने बोला अरे यार ये अब कौन से वेन्यू, तो हमारे जो मनोज भाई है जो ये स्टेज मजाक बाय एंड लार्ज सब ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पर, मनोज भाई को फ़ोन किया कि मनोज भाई ये क्या गफला हो चुका है, इसके अंदर क्या वेन्यू का नाम ही नहीं है ना। ऑलरेडी 10:30 पौने 11 रात को बज गए थे जस्ट बिफोर अ डे, तो प्रेस के अंदर भी हम ऐड रिलीज नहीं कर सकते हैं। साथ साथ में हम इसको कोई भी जगह पर अभी हमारे पास कोई ऐसा स्कोप नहीं था कि जिसके अंदर हम लोग ये इसका रेक्टिफिकेशन कर सके। फिर भी क्या हुआ कि हमने देखा, हमारा फिंगर क्रॉस रखा, हमने बोला देखते क्या होता है शाम, क्योंकि ये संभव नहीं था कि सबको हम फ़ोन करके बताएं कि ये वेन्यू में ऐसा इश्यूज है, ऐसा वैसा है, वो हैवोक हो सकता था। हमने देखा 5:45 बजे सब लोग धीरे धीरे सबकी गाड़ियाँ व्हीकल्स आते रहे और वो शो के अंदर एक भी आदमी जिसने टिकट लिया था, जिसको ये शो देखने की इच्छा थी, वो शो के लिए वंचित रहा हो, एक भी आदमी ऐसा नहीं रहा। हम उस बात से खुश हो गए कि स्टेज की ताकत क्या है। स्टेज आदमी को, जहाँ पर जिस सिटी के अंदर पहले ऐसे एक्लेम ड्रामा बहुत कम होते थे, जहाँ पर हमने ये हैबिट फॉर्मेशन किया, तो अभी लोगों को ये वेन्यू की दरकार नहीं है, टाइम की दरकार नहीं है, सिर्फ ये मालूम है कि फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ ये यहाँ पर होना चाहिए। मैं ये जब देखने लगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बचपन से ये जब देखने लगा, तब मैं सिर्फ एक ऑडियंस की हैसियत से देखता था। फिर धीरे धीरे मैं इसका एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। तब बीइंग अ बिजनेसमैन एक दिल के अंदर एक इच्छा, एक जिज्ञासा होती कि वाई आई कैन अंडरस्टैंड 360 डिग्री ऑफ दिस बिजनेस। उसके चलते हमने कोकोनट थिएटर की एक स्थापना किया। जैसे हम फिल्म बनाते हैं, उसका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है कोकोनट मोशन पिक्चर्स, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम, उसका नाम है कोकोनट मूवीज़। सिनेमा हॉल का नाम है कोकोनट सिनेमा। वैसे इसका भी स्टेज मज़ा जो वर्टिकल है, जिसके अंदर हम सिर्फ स्टेज में ये इवेंट हर महीने ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो कोकोनट थिएटर है, कोकोनट थिएटर के अंदर हम लोग प्लेस बनाते हैं। ये प्ले बनाने का कारण क्या है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। वैसे करते करते इसके अंदर मैं जब घुसा तो हमने देखा कि ये स्टेज सिर्फ ऑडियंस की कैपेसिटी देखते हैं कि इसके अंदर मज़ा आता होगा, किक आता होगा सिर्फ परफॉर्मर को। लेकिन मिनट में इसका अभ्यास करता गया एज अ प्रोड्यूसर, तो हमने ये देखा है कि इसके अंदर किक सिर्फ परफॉर्मर को नहीं है, इसके अंदर किक हर आदमी को आती है जो इसके साथ आगे पीछे लगा हुआ है। मैं मेरा छोटा ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा। ये ऑब्जर्वेशन कैसा है कि भाई समझो कि आज एक परफॉर्मर ने अपना रिहर्सल किया है, डायरेक्टर ने डायरेक्ट कर दिया, अपना शो कर दिया है, स्टोरी हो गई, सब कुछ, लेकिन ये वन गो इवेंट्स है। इसमें फिल्म की तरह या ये टेलीविज़न सीरियल की तरह या OTT की तरह ऐसा नहीं है कि आप उसको रीटेक ले सकते हो, आप उसका डबिंग बाद में कर सकते हो। ये वन गो टाइम है। इसलिए हमको बहुत थ्रिल हुआ कि ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो रियली चैलेंजिंग है। आज आर्टिस्ट ने अपना सब कुछ परफॉर्म, सब कुछ ठीक से किया है, और ठीक करने के बाद अगर उसका मेकअप गलत हो गया और मेकअप निकल गया तो ही मे बी डिस्टर्ब, उसका परफॉर्मेंस उस दिन बिगड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो मेकअप आर्टिस्ट है उसकी भी इक्वली जिम्मेदारी है कि ये वन गो का गेम है और मेरा मेकअप इसमें ख़राब नहीं होना चाहिए, जिसका मैंने मेकअप किया है उसका मेकअप ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं जैसे कि साउंड वाला मेपल ट्री या अपना ये माइक लगाएगा और माइक अगर बंद हो गया
तो उसका डायलॉग कैसे पब्लिक तक पहुंचेगा, उसका एक्सप्रेशन कैसे पब्लिक तक पहुंचेगा। आज तक तो लोग जैसे सांस लेते हैं वो भी एंड तक सुनाई देती। किसी ज़माने में स्टेज का परफॉर्मेंस ऐसा था कि लोग दूर दूर तक चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, एक साथ कोरस में बोलते थे। हमारे मित्र, हमारे आदरणीय राजू भाई बारोट ने हमको ये सिखाया कि पहले ऐसे ड्रामा होते कि लोग कोरस में गाते थे। कोरस में इसलिए गाते थे जिससे एंड तक वो उसकी जो कल्पना है, जिसकी परिभाषा जो बोलना चाहता है, वो एंड तक जाए। आज वो नहीं, आज वो नेपल माइक भी लगाता है, लेकिन वो अगर बंद हो गया तो अगर आप सोचो कि अगर कर्टन रेजन वाला अगर कर्टन रेज नहीं करेगा तो बेल भी जो बजता है वो हर एक के लिए अलग अलग साइन है। फर्स्ट बेल का दूसरा साइन है, दूसरी चीज का दूसरा साइन है, तीसरा बेल का तीसरा साइन है, हर एक का साइन है। मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ सिंगल वन लाइन परफॉर्मर नहीं है, ये पूरा टीम का काम है। ये पूरा टीम लाइव रहता है, अपने टोस पे रहता है, वो मेंटली फिजिकली बहुत फिट रहना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके ब्लॉकेज, उसके दिमाग में कुछ भी ब्लॉकेज लेके आया हो, इमोशनली ब्लॉकेज लेके आया हो, मेंटली ब्लॉकेज लेके आया हो सकता है उसको बुखार आया हो, मिनट उसका कॉल आ गया, ही हैज टू परफॉर्म। ये सबसे बड़ा मजा है स्टेज का, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि स्टेज साला ऐसी चीज है कि जो हमको हर वक्त बहुत अटेंटिव रखता है। अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो ये नहीं चलेगा। हम लोग अगर सिनेमा बनाते हैं तो सिनेमा में डबिंग बाद में कर लेंगे, अपना जो भी इमोशंस डालना है डायलॉग में बाद में भी डाल सकते हैं, ओनली यू जस्ट फोकस ऑन योर एक्सप्रेशन। हियर इट इज नॉट लाइक, इट इज 360 डिग्री फॉर एवरीवन हु इज इनटू दिस थिंग। और वैसे भी आप देखो तो हम लोग जिस दुनिया में आए, हम सब परफॉर्मर हैं, अलग अलग तरह से हमको परफॉर्म करना है। आज कोविड का टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में भी हम लोग हमारा परफॉर्मेंस चालू रखते हैं। परफॉर्मेंस का जो भी कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन वी हैव टू सो मस्ट गो ऑन। ये एक दुनिया का नियम है। ये नियम हमको स्टेज मजा सिखाता है, स्टेज सिखाता है। मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं बहुत वर्कहॉलिक आदमी हूँ। मेरे साथ मेरे 3 भाई काम करते हैं, मेरा भतीजा भी एक काम करता है, हम लोग साथ में काम करते हैं, मेरे पिताजी भी काम करते हैं। वो फैमिली में सब लोग शिकायत करते कि तुम बहुत वर्कहॉलिक हो, इतना काम मत करो। मैं दिन के अंदर 18 घंटा अगर काम नहीं करता हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता है, मुझे किक नहीं आता है। वो किक के अंदर हमको क्या होता है कि ये किक के अंदर हमको रोज 30, 40, 50 लोगों को मिलना होता है। अगर मैं किसी की मीटिंग 20 मिनट में ख़त्म करता हूँ, 25 मिनट में ख़त्म करता हूँ, 15 मिनट में करता हूँ, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि मेरी पैशन है बिजनेस। मुझे कुछ ना कुछ नया करना है। लोग मुझे रोकते, मेरे मित्र मुझे रोकते। अभी 2 दिन पहले मेरा एक मित्र मेरे पर चढ़ गया कि तू इतना काम क्यों करता है। तो मैंने बोला मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा, प्लग ऑफ हो मैं तो हो जाऊँगा। मेरे परिवार के लोग, लेकिन मैं अभी एक नए चक्कर के अंदर घुस गया हूँ। सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू एक्ट एनीवेयर, लेकिन मैं ये सीखना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे एफिशिएंटली कुछ बोलना सिखाए, कुछ एक्सप्रेसिव कुछ काम करना सिखाए, जिसके चलते अगर मेरा कोई मीटिंग 25-30 मिनट चलने वाला है, अगर उसके अंदर कुछ ऐसी ट्रिक मुझे सिखाए जिसके चलते मेरी वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए, मेरा इफ़ेक्टिव एक्सप्रेशन हो जाए, जिसके चलते अगर मैं 20-25% ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग, अगर मेरी 30 मिनट की मीटिंग में 20 मिनट में ख़त्म करूं तो आई कैन डू मोर वर्क। सॉरी, पर दिस इज नॉट माई, आई एम थिंकिंग ऑन इन माई बैक ऑफ माई माइंड कि स्टेज इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको 1.5 घंटा, 2 घंटा, पौने 2 घंटे में, मे बी 1 पार्ट में, 2 पार्ट के अंदर पूरा ज़िंदगी उसके अंदर बना देने का है और आपको उसको परफॉर्म करवाने का है। तो जैसे ये भी जो चीज़ है वो पूरा एज अ होल सबके लिए है। वैसे ये सब लोगों ने मुझे टाइटल दे दिया कि पैशनेट प्रोड्यूसर है। मैं पैशनेट प्रोड्यूसर नहीं हूँ साहब। ये मेरा पूरा प्रोडक्शन हाउस जो है पैशनेट है। मैं उसका फ्रंट में परफॉर्मर हूँ, मेरे पीछे बहुत बड़ी टीम है, वो पूरी पैशनेट है। हम लोग वी बिलीव कि सबको, जिसको स्टेज को एक्सपेरिमेंटल स्टेज का काम करना है,
उसके लिए हम सबको वेलकम करते हैं। सब अपने आइडियाज़ लाओ, सब अपने सुझाव लाइए कि कैसे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। ये दुनिया बहुत लंबी है, बहुत आगे जाना है हमको। तो ये तो सिर्फ मेरे को लेबल दिया गया है कि यू आर अ पैशनेट प्रोड्यूसर, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा कोकोनट का पूरा टीम, आई एम रिपीटेड अगेन एंड अगेन कि मेरा पूरा टीम कोकोनट का है, वो बहुत पैशनेट है। उसके मैं आभारी हूँ कि जिसके चलते आज ये यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और मैं आप सबको एक इत्तला करता हूँ कि एक आपको एक मैं विनती करता हूँ कि आप लोग भी अपने कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस, आपका कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया हो तो आप कोकोनट थिएटर के अंदर ला सकते हो। वी आर ऑलवेज ईगर टू से एंड वी आर ऑलवेज ईगर टू वेलकम यू एंड वी आर ऑलवेज ईगर टू इन्वेस्ट इन दैट। मैं मेरा यहाँ पर सेशन में साइनिंग ऑफ करूँगा। इसके पहले मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं लक्ष्मी पुत्र सभी सरस्वती पुत्रों को वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने हमको दुनिया के अंदर बहुत सारा चीज़ सिखाया है। तो ये जहाँ तक ये दुनिया रहेगी तो एंटरटेनमेंट ज़रूर रहेगा, और एंटरटेनमेंट रहेगा तो स्टेज का आनंद रहेगा। मैं इसके साथ आप सबको कोकोनट थिएटर्स, कोकोनट मोशन पिक्चर, कोकोनट मीडिया बॉक्स सबकी तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि स्टेज का मज़ा ज़िंदा रहेगा, स्टेज का मज़ा जिंदाबाद। नमस्कार।